ऊपर से लेके नीचे तक ना प्रॉपरली पूरा कंप्लीट बकेट फिटिंग है। और लाइट है, जब पहले आपको बताता था पर आज मैं दिखा रहा हूँ। सेम ऐसे ही अपना स्टीयरिंग हो गया जो टॉप मॉडल अल्फा वाला हो गया। इसमें भी आप देखोगे पूरा यहाँ पे स्टीयरिंग चल रहा है, लेदर होता है, ओरिजिनल लेदर से पूरा ऑलरेडी इसमें हुआ आता है, जितना मर्जी टाइट से पकड़ के हिला लो। मॉडल वाले ही साइड मिरर है ये चेंज हो गया, इसमें भी आप देखो। रीजन यहाँ पे छोटा सा पूरा आता है, यहाँ पे इसकी वजह है यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्टर लग गया हाईवे वगैरह पे खड़ा होने में। रूट लाइट है जो जेन्युइन कंपनी की है, और ये मैंने आपको दिखाया है एक फेंडर क्रोम पूरा लग गया है। आप सभी आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में खुशी मंगल। आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज फिर से अपनी न्यू बलिनो सिग्मा मॉडल जो बेस मॉडल है उसका पूरा तख्ता पलट कर दिया है। जितनी चीज़ें होती है एक बेस मॉडल में वो सारी चीज़ें अपोजिट यानी कि टॉप मॉडल वाली डाल दी है। चाहे मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, चाहे मैं ORVM मिरर साइड मिरर की बात करूँ, चाहे मैं एक फेंडर आता है ना फेंडर तक इसमें हटा दिया और उसके पूरा फेंडर का एक नेक्स्ट लेवल जैसे रेंज रोवर का पार्ट आता है वो इसमें लगाया है। आगे फॉगलाइट से लेके फ्रंट ग्रिल से लेके पीछे रिफ्लेक्टर तक और अंदर सीट कवर से लेके स्किप प्लेट तक डैम्पिंग तक हर एक चीज़ इसमें आज इंस्टॉल हुई है। तो आज जो इस वीडियो में इस गाड़ी के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ एक न्यू बलिनो का नेक्स्ट जनरेशन आपको दिखा दूंगा जो 2022 में जैसे गाड़ी आई है और जो 2023 तक आप कैसे इसको और शानदार लेवल तक चेंज करा सकते हो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले दिखा देता हूँ, देखो अपनी एक बलिनो यहाँ है जो भी लग रही है, बेस मॉडल है ये। एक बलिनो यहाँ लगी है, एक बलिनो इसके सामने देखो, उसके बाद अगेन जेटा मॉडल एक सामने लगी है और एक बलिनो इसके पीछे लगी हुई है। आपको चल के दिखा अभी भी 6 बलिनो लगी हुई है। 3 गाड़ी होके जा चुकी है, ब्रिजा 2 होके जा चुकी है, सामने आर्टिका लगी हुई है, बोलेरो लगी हुई है। तो आप लोगों की प्यार की वजह से रोज़ की कोशिश करते हैं हम 10 से 12 गाड़ियाँ अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट मॉडिफाई करके दें और वो चीज़ रेगुलर और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आज फिर इस गाड़ी के अंदर आगे से स्टार्ट करता हूँ, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें लगी है और आप क्या और चेंज करा सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे जो फॉगलाइट है मिंडा की जेन्युइन फॉगलाइट है, जो मारुति भी मिंडा की फॉगलाइट लगाते हैं और इसके अंदर वाइट LED होने की वजह से ना आपको थ्रो काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक तो कंपनी की मारुति की जेन्युइन आती है वो भी ऑप्शन होता है पर प्राइस में ना इससे ज़्यादा वो पड़ता है। पर ये जो LED है ना ये LED आपको उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और प्राइस में भी कम। सेकंड चीज़ इसकी 3 साल की वारंटी है, उसकी 1 साल वारंटी आती है। तो डिफरेंस प्राइस भी देखो, चीज़ों में भी देखो, काफ़ी चीज़ में आपको डिफरेंस मिल जाता है। सेम ऐसी हेडलाइट में बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पर LED इसमें 120 वाट की लगी है क्रिस्टलाई कंपनी की, जिससे जब आप डिपर वगैरह भी दोगे या हाईवे वगैरह भी चलोगे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके बाद अभी भैया ने व्हील कवर में कोई चेंज नहीं कराया है। रीज़न ये था कि अभी नॉर्मली इनको अलॉय व्हील चेंज कराना है, इसलिए बट फ्लैप है जो कंपनी के ही जेनरल लगते हैं। 690 रुपये MRP आती है, डिस्काउंट करके 510 रुपये का आता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है एक फेंडर क्रोम पूरा लग गया है, रेंज रोवर जैसा एक आप कह लो पूरा एक लुक अच्छा हो गया है। नॉर्मल क्रोम नहीं है, पूरा एक रेंज रोवर वाला पूरा पार्ट एक लुक हो गया पूरा। इसके बाद अगर बात करूँ मड फ्लैप है, साइड फिटिंग है जो जेन्युइन कंपनी की है, नीचे की तरफ पूरा क्रोम में आता है और इस क्रोम की भी आपको वारंटी मिलती है। ऐसा नहीं कोई भी लोकल क्रोम है, कंपनी के जेन्युइन में मारुति में सबसे खास बात है क्रोम में कभी भी कोई रैशिश कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं अदर कंपनी से कंपेयर करूँ हुंडई से या किसी से भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन इसका क्रोम आता है। रीज़न यही है कि जेन्युइन मारुति का लगाते हैं और क्रोम दिल खोल के बिल्कुल मतलब साफ साफ बोलते हैं कि वारंटी दिया कभी भी रैशिश नहीं होता, जेन्युइन कंपनी का होता है, यही रीज़न है। इसके बाद अगर बात करें अपने टॉप मॉडल वाले ही साइड मिरर है ये चेंज हो गया, इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर बंद हो गया, यहाँ इंडिकेटर आ गया। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसकी जैसे ही मैं की निकालूंगा वारंटी दिया कभी भी रैश नहीं होता, जेन्युइन कंपनी का होता है, यही रीज़न है। इसके बाद अगर बात करें अपने टॉप मॉडल वाले ही साइड मिरर है ये चेंज हो गया, इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर बंद हो गया, यहाँ इंडिकेटर आ गया। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसकी जैसे ही मैं की निकालूंगा, की है जो कंपनी से कुछ इस तरीके से मिलती है, ये निकालूंगा और इसको मैं लॉक करूंगा तो सिंपली इसी की में, इसमें की में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं पर इसी में आपका लॉक अनलॉक सिंपली आ जाए। यहाँ पे आपका पूरा जो इंडिकेटर का जो पार्ट होता है जैसे टॉप मॉडल मिलता है वो आपको यहाँ पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। एक सिंगल सेकंड में इसकी में आपका पूरा लॉक अनलॉक हो रहा है और यही चीज़ अंदर से भी आप कर सकते हो। सेकंड एडजस्टेबल जो डेल्टा में या फिर जेटा में जैसा आता है सेम ऐसे एडजस्टेबल भी हो जाएगा और जो अल्फा में आता है अंदर से और प्लस बाहर से वो तो आपको यहाँ पे मिल ही गया। एक सिंगल क्लिक में आप देखोगे इस वीडियो से ही गाड़ी की हर एक चीज़ टेस्टेड भी हो जाएगी और साथ में आपको भी दिखाऊंगा। जो इसमें सिंपल एक स्टॉक मिरर आता है वो भी दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा मिरर रहता है और ये जो पूरा कंपनी के हिसाब से टॉप मॉडल में पियानो ब्लैक आता है वो पियानो ब्लैक हो गया। इसके बाद अगर मैं बता दूं इससे ऊपर वाले मॉडल में जेटा में और अल्फा में जाता है, ये जो अपने पिलर है आगे के बीच के और साइड के पूरे पिलर जो है वो पूरा
अपना रैप हो गया है, मैट में रैप हुआ है, जिससे क्या है कि पूरा कंपनी वाला ही पूरा लुक हो गया है। यहाँ पे अपनी रेन वाइजर है जो क्रोम के अंदर है। यहाँ आप देखोगे अपना हैंडल क्रोम है जो कंपनी का ही जेन्युइन है। इसकी प्राइसिंग भी अगर बताऊँ 1490 रुपये MRP आती है, डिस्काउंट करके 1110 का पड़ता है। और मेन चीज़ ओरिजिनल लगाने की पहचान आप देखोगे, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट आपको ऐसे ही जब ये पूरा आपको चुभेगा नहीं, ये एक बेस्ट पार्ट होता है जेन्युइन कंपनी का लगाने का। इसका मैंने साइड बिडिंग लगाई है। ये एक चीज़ भैया को नहीं थी पसंद, ये भैया ने नहीं लगवाई है, लोअर विंडो गार्निश इसका ऑप्शन होता है, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी के अंदर। तो जितनी चीज़ें थी मैंने साइड से आपको वो दिखाई है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और वो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मारुति की गाड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर आप कराएं, वो है डैम्पिंग। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप ये साउंड सुनो और उसके बाद ये साउंड सुनो, कितना ज़्यादा ना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि जब मैं आपको कोई चीज़ अच्छी दूंगा ना लगा के, तो अपने आप आएंगे, रिकमेंड अच्छी करूँगा तो अपने आप आएंगे। स्पेशली टाटा की गाड़ी में, महिंद्रा की गाड़ी में डैम्पिंग की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती जितनी नीड होती है मारुति की गाड़ी में, जो ये गाड़ी है। इसमें डैम्पिंग लगाने से डैम्पिंग में जो रोड नॉइज़ होता है ना, यहाँ पर देखो सामने खड़ी है मर्सिडीज़, अगर मैं इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ और इस गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो मुझे फ़र्क आएगा वो रोड नॉइज़ का आएगा। डैम्पिंग से वो रोड नॉइज़ बिल्कुल 90% लगभग रोड नॉइज़ खत्म हो जाएगा डैम्पिंग कराने से। रीज़न बता दूँ, 3M की डैम्पिंग होती है, 3mm इसका पूरा थिकनेस होता है। 3M कंपनी नहीं बता रहा, 3M कंपनी से और ज़्यादा बेस्ट कंपनी किया है। 3mm की डैम्पिंग होती है, जिससे क्या है कि आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, चाहे कैसा भी हो जाए, अच्छे से अच्छा ठंड में चले जाओ, -डिग्री में, या ज़्यादा से ज़्यादा धूप में चले जाओ, मेल्ट कभी नहीं होगी। 5 साल की आपको वारंटी मिलती है। और एक बेस्ट, अगर मेल्ट हो गई गलती से भी ना, आपका पैसा आपके पास है, जरूरी नहीं आप दोबारा भी डैम्पिंग कराओ। कई लोग बोलते हैं अगर हो गई तो दोबारा करके देंगे, मैं कह रहा हूँ पैसा ले जाओ, अपना पैसा ले जाओ, बस जो सामान था मेल्ट वाला वो दिखा दो, वो पूरा हट गया आपका, वो आपका ले जाओ, ठीक है। इसका पीछे की तरफ अगर चलूँ, पीछे की तरफ अगर दिखाऊँ तो पीछे भी अपनी मड फ्लैप है जो लग गया चैन पर। उसके बाद पीछे अपनी रिफ्लेक्टर लाइट है, जहाँ पे डमी आता है उसकी जगह पूरा रिफ्लेक्टर लग गया है। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्लेक्टर दोगे, लॉक अनलॉक करोगे तो उसमें भी आपका ये पूरा रिफ्लेक्टर पूरा चलेगा। रीज़न यहाँ पे छोटा सा पूरा आता है, यहाँ पे इसकी वजह है कि यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्टर लग गया। हाईवे वगैरह पे खड़ा होने में, या पीछे जो लोग आ रहे होते हैं पीछे, उसको जैसे आप राइट या लेफ्ट में टर्न करते हो ना, तो वो एक बेस्ट होता है कि ये रिफ्लेक्टर से पता लगेगा कि अगर आप इधर से चल रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ टर्न हो रहा है, अगर आप उधर कर रहे हो तो इधर राइट की तरफ टर्न हो रहा है। तो ये एक बेस्ट होता है रिफ्लेक्टर की तरफ से। आप स्पॉइलर है जो कंपनी का जेन्युइन ही है, और इसमें यहाँ पे पूरा कैमरे का जो ऑप्शन आता है वो बंद कर दिया गया है, पूरा ड्रिल के साथ लगता है, जिसको जेटा क्रोम भी कहते हैं। अल्फा में और जेटा में दोनों में लगा होता है, और ये भी पूरा आपका ही लगा हुआ है। ये अपने आप पे एक बेस्ट चीज़ है। इसके बाद अगर मैं ओपन करता हूँ तो पार्सल ट्रे है, जो बेस मॉडल में कहीं भी नहीं आता आपको, तो यहाँ पे पार्सल ट्रे लग गया है। ये भी जेन्युइन की पहचान बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा पार्ट नंबर जो है, पार्ट नंबर लिखा हुआ है। और पुरानी वाली बलिनो का जो पार्सल ट्रे आता है यहाँ से कटा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा आपको यहाँ पे लाइट मिलती है, वो चीज़ में नहीं है। इसका बूट लाइट है, ये जेन्युइन कंपनी की है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैंने यहाँ पे उतारा, अभी देखो जल रही है। पहले तो आप यहाँ पे बटन से भी ऑफ ऑन कर सकते हो, और इसमें भी आपको सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखो सिंपली जल रहा है, और मैंने जैसे इसको बंद किया वो बंद हो गया। तो यही रीज़न है, सेंसर वाली पूरी बूट लाइट है, जो आप कंप्लीटली जैसे टॉप मॉडल में, अल्फा मॉडल में आपको देखने को मिलता है, वो पूरी कंप्लीट बूट लाइट हो जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ देखोगे बूट मैट है, जो क्यूबो कंपनी का है, और ये भी लॉन्ग लास्टिक मैट होते हैं, जो कंपनी के जैसे मैट होते हैं ना। ये देखो कुछ भी हार्ड से हार्ड की तरह, ये देखो जैसे ग्रिल वगैरह भी रखी है, हार्ड से हार्ड की सारा सामान भैया का उतरा हुआ रखा है। ये जो चीज़ें थी, आर्मरेस्ट का जो पार्ट था, सब कुछ उतरा हुआ रख दिया है। और स्टॉक मिरर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मिरर आते हैं उतरे हुए, मिरर जो स्टॉक आते हैं वो कंप्लीट यहाँ रख दिए हैं। तो सारा सामान यहाँ रख दिया है, जितना मर्जी हार्ड से हार्ड सामान रखो, इसमें कभी ख़राब होने का कोई, आपको नीचे ना मिट्टी पानी कुछ भी चीज़ जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एक बेस्ट होता है मैट रखने का रीज़न। अब चलते अंदर की तरफ, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम है वो अंदर हुआ है। चाहे मैं साउंड सिस्टम की बात करूँ, जो एवेटार के कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे मैं एक एंड्रॉयड सिस्टम की बात करूँ या आर्मरेस्ट की बात करूँ, वो सारी चीज़ अंदर दिखाता हूँ। इसमें सीट कवर से लेके पूरा इंटीरियर उसके बाद अंदर चलते हैं क्या क्या काम। तो फाइनली अब आ चुके हैं अंदर की तरफ, और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मैं आपको, मतलब आप ये कह लो, कभी भी मैं इसकी मतलब आपको दिखाते बताते थकता नहीं हूँ, कह लो तारीफ करते थकता नहीं हूँ। रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग दूर दूर से आते हैं स्पेशली इस चीज़ के लिए, अपने सीट कवर के लिए। जैसा आपको दिखा भी दूँ, आप देखोगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ना प्रॉपरली
पूरा कंप्लीट बकेट फिटिंग है। और ये वाला पार्ट पूरा आप देखोगे जो पूरा एक कुशनिंग वाला ऊपर करके ऐसे, ये देखो इतना ज्यादा दब रहा है, इसका रीजन आप समझ सकते हो कि एक एक्स्ट्रा 19 mm प्लस 19 mm 38 mm की पूरा फोमिंग की जाती है। यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट पूरी फोमिंग है, ये साइड वाला हिस्सा पूरा फोमिंग के साथ किया जाता है, जिससे आपको एक बेस्ट कुशनिंग मिले प्लस बेस्ट फिटिंग मिले, जो चीज आपको इसमें देखने को मिल रही है। इसके बाद ये पूरा हिस्सा वेंटिलेशन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिस्सा, प्लस साइड में डबल स्टिचिंग, साइड में डबल स्टिचिंग रखा गया है, जिससे आपको हमेशा एक ना पूरा एक गाड़ी की मैचिंग के साथ, जो ये ब्लू डैशबोर्ड आता है, ब्लू डोर आते हैं, इस गाड़ी की मैचिंग के साथ पूरा बन जाए। और प्लस पूरी गाड़ी के अंदर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखो, एक सिंगल रिंकल तक आपको देखने नहीं मिला, एक सिंगल रिंकल जिसको कहते हैं, ये अपने आप में एक बेस्ट पार्ट है, बेस्ट चीज़ है जो आपको यहाँ देखने को देख पा रहे हो आप। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, लाइफ टाइम की वारंटी इसी सीट कवर की मिलती है। एक कम प्राइस के अंदर ना बेस्ट चीज़ जो होती है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद ना गियर नॉब है जो कंप्लीट जेन्युइन कंपनी का देखने को मिल रहा है। वेलकम लाइट है, जब पहले आपको बताता था पर आज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक देखोगे एक शेड बना हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा है फिर धीरे धीरे कम जाता है, फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही ज़्यादा है और धीरे धीरे कम जाता है। पूरा दोनों तरफ से व्हाइट है और फिर बीच में ब्लू है, तो पूरा शेड के साथ एक आप कह लो प्रीमियम चीज़ जो होता है ना, वो प्रीमियम चीज़ देखने में ही लग रही है, तो वो अपने आप में बेस्ट है। यहाँ पे देखो ट्विटर कवर है, नीचे की तरफ अपना जो एवेटार के कंपोनेंट्स लगे हैं वो पूरा कंप्लीट कंपोनेंट है। इसके बाद सेम ऐसे ही अपना स्टीयरिंग हो गया जो टॉप मॉडल अल्फा वाला हो गया, इसमें भी आप देखोगे पूरा यहाँ पे स्टीयरिंग चल रहा है, जैसे मैं हाई कर रहा हूँ या लो कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा चल रहा है, प्लस यहाँ पे म्यूट हो गया, तो हर एक चीज पूरा वर्किंग होगा। प्लस ओरिजिनल लेदर, जो इसमें ओरिजिनल लेदर होता है, ओरिजिनल लेदर से पूरा ऑलरेडी इसमें हुआ आता है, जितना मर्जी टाइट से पकड़ के हिला लो, ये चीज ना आपको कभी भी आफ्टर मार्केट में नहीं मिल सकती या नहीं मिल पाएगी। ये रीजन है आपको पूरा ये स्टीयरिंग देने का। इसके अंदर जो हब होता है ना, कॉइल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको दिखा भी दूंगा। मैंने अगर यहाँ पे राइट का इंडिकेटर दिया है और जैसे मैं यहाँ पे चाबी ऑन कर लेते, मैं यहाँ पे लेफ्ट घुमाऊंगा, स्टीयरिंग यहाँ पे इंडिकेटर देखो ऑटोमेटिक बंद हो गया। यहाँ पे मैंने अगर लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और मैं अगर इधर घुमाऊंगा तो इससे ऑटो कट हो गया आपको इंडिकेटर। वो चीज जब आप हब नहीं चेंज कराते या आफ्टर मार्केट कोई गलती से चेंज कर देता है तो ये चीज आपका हमेशा बंद हो जाता है। तो वो चीज के लिए आपको मैं कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल ही हर एक चीज दूँ, किसी चीज में कोई भी आपको मतलब कोई भी सामान में गुंजाइश नहीं, कोई भी सामान ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट हो या कभी भी आपको फ्यूचर में परेशानी हो। ऐसी अपना एंड्रॉइड सिस्टम है जिसमें आपको यहाँ पे आपका पूरा एप्पल कारप्ले वाला पूरा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे टी लिंक का ऑप्शन है जिसमें आप चाहे तो आईफोन चाहे तो आप एप्पल कारप्ले दोनों ही आपका सपोर्ट करता है। इसके बाद प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें हर एक चीज आपको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो जो चीज इनबिल्ड है उसका आप अच्छे से मजा उठा सकते हो। इसमें भी अगर मैं सेटिंग में अगर जाऊँ, ये देखो 2 GB 32 GB के साथ है और T7 प्रोसेसर है जो आपको एक बेस्ट एंड्रॉइड मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे पार्किंग ऑन करूंगा ना, जैसे मैंने देखा यहाँ से पार्किंग ऑन की, यहाँ पे आप देखोगे पूरा पार्किंग का जो लाइट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी ऑफ करूंगा, ये देखो कंप्लीट ऑफ हो गई। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ, यहाँ पे ऑन हो गई। जैसे मैं ऑफ करूंगा यहाँ पे सिंपली एक ऑन करूंगा, एक ऑफ हो गई। इसके बाद एक चीज और दिखा देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है पर आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ये चीज देखोगे ना आपको खुद समझ में आएगा कि यार क्या बात है, क्यों बेस मॉडल लेना चाहिए, क्या रीजन है। एक अच्छा पैसा बचाना, एक अच्छा काम अच्छी सही जगह काम कराना, पैसा बचाने का क्या रीजन है, खुद आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैं पार्किंग ऑन करूंगा, यहाँ की देखो सारी लाइटें अपनी यहाँ पे जल गई है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे लाइट जली होती है वैसे यहाँ की सारी लाइटें जल गई है। तो ये रीजन होता है कि एक बेस मॉडल की तरफ जाने के लिए, ये रीजन होता है एक बेस्ट काम आपको करके देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे पूरा जो अपना वॉल्यूम का सारे बटन है, ये यहाँ पे पूरे बटन आप देखोगे पूरा काम कर रहा है। कॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉल पे आऊँगा वैसे यहाँ पे कॉल का पूरा फीचर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो जो भी अपना आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो आप कॉल मिला सकते हो इजीली, जैसे भी आप मिलाना चाहो। अभी कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है, अभी बिल्कुल हटा हुआ है ब्लूटूथ। ये रीज़न है कि अभी इसमें कॉल नहीं मिल सकता, फ़ोन कनेक्ट ही नहीं है इसलिए। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको आर्मरेस्ट दिखाया है, ये जेन्युइन कंपनी का ही है और ओरिजिनल आर्मरेस्ट लगाने से सबसे अच्छा होता है कि ये कभी भी हिलता नहीं है। देखो जितना मर्जी मैं आगे पीछे कर लूँ, अगर मैं भी इस पर बैठ जाऊँगा ना, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सा खासा वेट है मेरा, मैं भी इस पर बैठ जाऊँगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है ओरिजिनल आर्मरेस्ट लगाने का। इसमें भी ओरिजिनल लेदर, ये देखो ये चढ़ा हुआ आता है कंपनी से, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। जो पीछे AC ब्लोवर लगा हुआ आता है। अब आप ये चीज़ को लगा के देखो कि कौन कह सकता है कि बेस मॉडल है, कोई भी नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बेस मॉडल लो और उसमें अपना टॉप मॉडल वाला कंपनी वाला ही जेन्युइन सारा काम करा लो, मारुति वाला काम। बहुत कम कॉस्ट, एक मुट्ठी भर कॉस्ट आती है, सिर्फ वो कॉस्ट से आपका सारा काम टॉप मॉडल में अल्फा मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 5 साल चाहे यूज़ करो चाहे 7 साल यूज़ करो, इन सब चीज़ों की जो टॉप मॉडल में आता है वो सारी चीज़ें आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो।
नीचे की तरफ अगर दिखाऊंगा आपको तो अपने 5D की मैट है जो कम्प्लीटली पूरा मैट रखा हुआ है, और ये आगे से लेके पीछे तक प्रॉपर पूरा मैट बैठ जाता है। ये देखो आगे से लेके पूरा पीछे तक। एक थोड़ा सा नॉर्मल मैट अगर चाहिए इसको तो काफ़ी अच्छे मैट है ये भी। और पूरा ये यहाँ पे भी आप देखोगे कंप्लीट पूरा बैठ गया है, पीछे भी पूरा कंप्लीट बैठ गया है। एक बार पीछे की सीट भी दिखाते हैं, इसके साउंड आउटपुट सुनाएंगे आपको कैसा साउंड आउटपुट है, फिर भैया से मिलवाएंगे कि सारा काम कैसा लगा भैया। पीछे की तरफ भी आ गए और स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा पीछे की फिटिंग कितनी शानदार आई है। सबसे पहले तो आप देखो नीचे पीछे की तरफ जो अपना वेलकम लाइट का पार्ट आता है वो छोटा आता है, क्योंकि स्पेस पीछे छोटा होता है। वो अपना हो गया डबल कलर के अंदर। पीछे ही अपने मैट जो होता है कंप्लीट पूरे फिटिंग के साथ, और एक एक जगह की फिटिंग आपको दिखा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ अपने मैट आए हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। और सीट कवर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको आगे की फिटिंग दिखाई थी एज इट इज वही सेम पीछे की फिटिंग है। और एक सिंगल रिंकल जिसको कहते हैं ना, वो सिंगल रिंकल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वो अपने आप की बेस्ट चीज़ है। सेफ्टी का ध्यान में रख के यहाँ पे सीट बेल्ट भी निकाल दिया गया है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कंपनी से आपको पीछे पूरा यूज़ होता है ना कारपेट का, एज इट इज वो यूज़ है। क्वालिटी में ना कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। यही मैक्सिमम जगह मैक्सिमम टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग ना डोरी बांध देते हैं, वो चीज़ कहीं से कहीं तक नहीं है। और हर कोने पे देखोगे डबल ब्लू स्टिचिंग के साथ है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे देखो वेंटिलेशन पूरी सीट दी गई है, तो अपने आप में ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अब चलते हैं ओनरशिप रिव्यू की तरफ और देखते हैं सारा काम भैया को कैसा लगा। रियलिटी जो काम का रिव्यू, रियलिटी हमारी जो कमाई है वो ओनरशिप रिव्यू है। तो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़। तो फाइनली अपनी पूरी गाड़ी का काम जो बलिनो सिग्मा था ना उसका सारा कंप्लीट हुआ। कोशिश किया मैंने जितना अच्छा हो सके मैं सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ, और मैंने दिखाया भी आपको। हमारे बीच जो आज के हमारे प्राउड हो रहा है, वैसे अभी भी लगभग भैया बताइए कितनी गाड़ी लगी है। अभी गली में भी गाड़ी लगी है और 2 गाड़ी जा चुकी है। सबसे पहले बताओ भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। अच्छा सीए है भैया, क्या बात है भैया। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार जी। भैया आपका? संतोष जी। आप सभी मयूर के हाथ से। तो स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे बारे में कैसे पता लगा? यूट्यूब से देखा था, रिव्यू देखे थे जी, तो मुझे अच्छा लगा था, हमें तो वहीं चलो कॉल की थी मैंने आपसे। सुबह आप आ गए थे जल्दी, हमारे आने से पहले ही भैया आके खड़े थे। कितने बजे आ गए थे भैया? 9:30 लगभग 1 घंटे पहले आ गए थे लगभग हमारे आने से। फिर भी भैया का जो काम था एक बेस्ट काम है, वो काम भैया से होते मिला। तो भैया अब सारा काम हो चुका है, आपकी पेमेंट भी हो चुकी है। अब कैसा आपका सेटिस्फेक्शन, कैसा सारा काम कैसा है वो बताइए। मैं तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड सर्विस लगता है ऑलमोस्ट साउंड आउटपुट जो आपको चाहिए था, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। सीट कवर की फिटिंग वगैरह, फिटिंग बहुत अच्छी बढ़िया क्योंकि सीट कवर मैं आपको बताऊँ भैया से ही जानेंगे कितनी वारंटी मिली है इसकी आपको। है। लाइफ टाइम जब भी आपके पास गाड़ी है, अगर कोई भी इशू कभी भी आ जाता है, ये वीडियो उसका गवाह है भैया, ठीक है, कि कभी भी अगर कोई इशू आता है तो सीधा आप सीट कवर को चेंज करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिपेयर करके ऐसा ही ठीक है, सीधा चेंज कर सकते हैं। और उसका सिंगल एक रीज़न है, क्वालिटी हम कोई वो नहीं देते कि सिर्फ वारंटी 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 चिल्लाएं और सीट कवर में कपड़ा नहीं है कोई ऐसा। इसीलिए वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हर एक चीज़ में चेंज की वारंटी आएगी, वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी भी आपको साउंड एक अच्छा साउंड चाहिए था, अब कैसा है सुन के देखा है आपने? हाँ जब बन रहा अच्छा था। क्योंकि जितनी चीज़ें अभी काफ़ी लोगों ने आपको, मुझे भी बोला, आपको बोला काफ़ी बढ़िया हुई है। आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हाँ आगे बढ़ है, सारी चीज़ें खराब है। अच्छा, जो लोग आपने स्पेशली आप आ गए थे सुबह और आप दोपहर में जा भी रहे हो, आधे दिन में आपका काम है। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे थे उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल 100% पक्का लग रहा है कि इस काबिल है हम लोग जो आए हमारे को उनको सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और यही रीज़न है आपको दिखाने का कि इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ आज ऑटोनिक पे आपके सामने काम हो रहा है। आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे संडे थोड़ा सा इसी तरीके से रेस्ट होता है, बाकी नॉर्मल डे जब आपको बिल्कुल किफ़ायती से एक बेस्ट तरीके से काम होगा। एक चीज़ और बता दूं, ऑटोनिक अपनी तरफ से आपके लिए अगर कोई पीपीएफ का काम कराना चाहता है या सेरेमिक कोटिंग का, आप कह लो कि 90% डिस्काउंट के साथ में आपके लिए पीपीएफ का एक बहुत बड़ा शोरूम लेके आ रहा है, जिसमें आप काम करा सकते हो 90% डिस्काउंट का। 90% प्राइस नहीं कह रहा, 90% डिस्काउंट कह रहा हूँ। तो अगर कोई आना चाहता है भाई, कराना चाहता है कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज से लेके अल्टो तक या अल्टो से लेके जैगुआर, तो आप करा सकते हो। एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा, देखिएगा, कंपनी जानिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करा सकते हैं, क्या कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको बताए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा
बहुत सारा प्यार देने के लिए सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।